अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 12 जो कि है सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर। उसका टॉपिक नंबर 12.16। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था 12.15 जो था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी stored in a capacitor। जी बच्चों, जब हमने कैपेसिटर्स का टॉपिक किया, जब हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन की थी, तब मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो है कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर electrical charge which store static charge। okay, so another definition में बताई थी capacitor is a device which store electrical energy। so it means that कि capacitor एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में होगी, वो एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। तो इसकी वजह ये भी है कि क्या होता है कि इनिशियली जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कॉन्सेप्ट देखा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होती है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट होती है विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इनिशियली जो है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली इसके ऊपर, इनकी प्लेट्स के ऊपर रिस्पेक्टिव जो टर्मिनल्स हैं उनके लिहाज से इसके ऊपर चार्ज जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, इसके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह लें कि इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो इस लिहाज से जो है कैपेसिटर जो है ये कैपेबिलिटी रखता है कि अपने प्लेट्स के दरमियान जो है, जो इनके दरमियान वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसे हम डी कहते हैं, इनके दरमियान जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने पढ़ना है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने एनर्जी डेंसिटी को पढ़ेंगे कि हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है कैपेसिटर्स के दरमियान, जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के ऊपर जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज इनिशियली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि जो कैपेसिटर है इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो स्टोर नहीं है। तो जैसे ही हमने इसके टर्मिनल्स को या स्विच को ऑन किया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में डेवलप होगी बिटवीन द प्लेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द चार्ज अकोमुलेटेड ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेट्स। तो इनिशियली हमारे पास अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है क्या होगा, एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनिशियली 0। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कह लें वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, V। तो हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें तो हम 2 पे क्या कर देंगे, इसे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2V। सो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस विच डेवलप बिटवीन द टू प्लेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द सैचुरेशन अकर्ड। सैचुरेशन से मुराद ये कि जब पूरी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज स्टोर पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज फुली जो है वो दोनों प्लेट्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली हम इसको एनर्जी कह सकते हैं, हमारे पास होगी 1/2। अब एनर्जी जो हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ड्यू टू सम चार्ज Q और ये V। ठीक है, यानी इसको हमने Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म आ जाएगी। हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन में पढ़ा था Q = CV। तो बच्चों ये वैल्यू जो है अगर हम इसकी जगह पुट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2। Q की जगह आप CV पुट करो, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, ये V और ये V मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, CV²। ओके, सो इस इक्वेशंस को आपकी बुक के अंदर नाम दिया गया है 12.53, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ठीक है, अपनी इजीनेस के लिए, सहूलत के लिए। अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम ले रहे हैं एज अ पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ना भी करें तो अगर हम देखें तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होना है वो क्या होगा कि वो वर्क डन करेगा, वो सोर्स, वो बैटरी टू डिपॉजिट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेट्स, ठीक है। तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो एज अ वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन बाय द सोर्स टू डिपॉजिट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बात करें कि जैसे ही चार्ज स्टोर होना शुरू होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है जो कि चार्ज को स्टोर करने का काज बन रही है। आप ये भी कह सकते हैं, या हम उसको कंसीडर इस तरह कर लेते हैं कि वो हमारे पास एज अ एनर्जी स्टोर होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज अ एनर्जी के तौर पे आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास बच्चों, वो आपको पता है वो किसके इक्वल थी, आपने पढ़ा था V/D, ठीक है। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो डेवलप होनी है, यहां से अगर हम V को सब्स्टिट्यूट करना चाहें यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में V को, तो यहां से V इक्वल आ जाएगा E/D, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं किसकी जगह पे, V की जगह पे, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे, तो हमारे पास एनर्जी जो है उसका रिलेशन आ जाएगा 1/2 C और ब्रैकेट में आप लिख दें E/D और इसका आप ले लें स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ले लिया, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें। सो एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/2 C E²D², ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है C किसके इक्वल होता है। सपोज यहाँ पे हमने कोई ना कोई दरमियान में मीडियम रखा हुआ, एयर है मीडियम, या आपके पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उसके लिहाज से हमारे पास सी मीडियम जो थी हमने पढ़ी थी ए एरिया, एप्सिलॉन स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड बाय डी। तो बच्चों यहाँ पे सी को जो है इस जगह पे हम सी को रिप्लेस कर देते हैं ए एप्सिलॉन ई आर जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ओवर डी के साथ। तो हमने C की जगह वैल्यू पुट करनी है, इसको आप इक्वल ले लें 1/2 C की जगह आप पुट कर दें A एप्सिलॉन R ओवर D और यहाँ पे था E²D², ठीक है। अब बच्चों एक D से इसकी पावर जो है एक D कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाता है तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको फर्दर आप लिख सकते हो इक्वल ही मैं यहाँ पे फर्दर जो है लिखने लगा हूँ इक्वलिटी आगे 1/2, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन ER E², जिस तरह आपकी बुक के अंदर लिखा है मैं उस ट्राई करता हूँ इस तरह लिखने की, एक डी रह जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लिया। तो बच्चों इस रिलेशन को आप गौर से देखें तो एरिया इनटू एरिया हमारे पास क्या होता है, दो लेंथ है और थर्ड लेंथ हमारे पास आ रही है डी जो कि इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या सेपरेशन है। तो ये चीज जो टोटल है ये हमारे पास बन रही है वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम की फॉर्म में आ रही है। तो ये हमारे पास वो एनर्जी होगी जो कि इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसका कोई ना कोई एरिया ए है और उनके दरमियान डेवलप होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है और डी इनके दरमियान सेपरेशन है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी उसका रिलेशन, तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम है, इसी को अगर हम AD पे डिवाइड कर दें, ये वॉल्यूम है, AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन ER E²। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यू कैन से दैट this is the energy stored per unit volume
between the parallel plate capacitor. So in this way हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान डेवलप होगी ड्यू टू दीज चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो फील्ड जो डेवलप होनी है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एंडेड होनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली हमारे पास किस फॉर्म में होगी, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में. उसका रिलेशन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ER इंटू ई स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या स्पेस परमिटिविटी, ER हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और तीसरी चीज जो E है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू प्लेट्स और एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर.